नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जानवरों पर आधारित प्रश्नों के बारे में। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, कुछ गडरियों अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन केवल 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है फॉर्मूला बेस। फॉर्मूला क्या होता है? L/2 - H। तीसरा, समीकरण बनाकर। एंड तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? एलिगेशन से, मतलब मिश्रण से। पहला टाइप देखेंगे हम यहाँ पे, जैसे L/2H। अब L मीन्स है लेग। अब लेग कितनी है आपके पास? आपके पास है लेग, पैरों की संख्या कितनी है? 230। 230/2 - H मतलब हेड। सिर कितने हैं आपके पास? 60। अब 230 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 115। यहाँ पे आप घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 55। जो यहाँ पे 55 आया है, ये किसका आया? ये हमेशा देखिए, चार पैर वाले जानवरों की संख्या आती है कितनी? 55। चार पैर वालों की संख्या आती है 55। हमेशा याद रखिएगा, चार पैर वालों की संख्या। और यहीं से अगर आपको जब जब कुल अपने पास 60 थे जानवर, उनमें से 55 अपने चार पैर वाले हैं, तो 2 पैर वाले कितने हो जाएंगे? 2 5 ही तो हो गए, क्योंकि इन दोनों की संख्या तो 60 को होना चाहिए। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा किस तरीके से? मान लीजिए भेड़ों की संख्या है x। ओके। और जो गडरियों की संख्या कितनी? y। x + y बराबर अपने को क्या दिएगा? 60। सिरों की संख्या है ना 60। भेड़ों के पैर कितने? 4 + 2y = अब पैर अपन को दिए गए 230 दिए गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x + 2y = 30, 230। ओके। अब इन दोनों को समीकरण इसका सॉल्व कीजिएगा। जब इन दोनों को हम बैलेंस करेंगे तो इसमें 1 का गुणा करिए, इसमें 2 का गुणा, क्योंकि कोई ना कोई तो हमें यहाँ पे काटना ही होगा। तो यहाँ पे क्या? 4x + 2y = 230। यहाँ पे क्या हो जाएगा जब 2 का गुणा? 2x + 2y = 120। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। घटाइएगा। 2x = कितना हो जाएगा? 110। x बराबर 55। अब x बराबर 55 आ गया, किसी भी इक्वेशन में रख के आप सॉल्व कर सकते हैं अगले की संख्या लाने के लिए। मान लीजिए x + y = 60 थे, तो y की संख्या क्या आ जाएगी? अब यहाँ पे 55 रख जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। सेम ही आ रहा। अब तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? देखिए तीसरा किस तरीके से कर सकते हैं। पैर दिए गए आपको, क्या पैरों की संख्या दी गई आपको? 230। ओके। अब करेंगे हम एलिगेशन से। अब एलिगेशन के क्या है? मान लीजिए यहाँ पे हैं भेड़ हैं, यहाँ पे भेड़ हैं, यहाँ पे है गडरी है। ओके। अब मान लीजिए जो भी संख्या है, जितने भी हिस्से हैं, मान लीजिए सबकी संख्या है भेड़, मतलब पूरी भेड़ें हैं, तो कितनी हो जाएंगी? 240 भेड़ें हो जाएंगी यहाँ से। अब मान लीजिए पूरे सारे के सारे गडरी हैं यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे? 120 गडरी है। लेकिन हमें क्या दिया गया? पैरों की संख्या हमें दिया गया 230। जब इसको इसमें इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 110। और जब आप इसमें से इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा आपके पास? 10 आ जाएगा। लेकिन ये आ गई सिर की अनुपात, जब सिर का अनुपात आ गया। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक क्या है? कुल आपको सिरों की संख्या दी गई कितनी है? सिरों की संख्या कितनी दी गई? 60। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि इन दोनों का योग 60 के बराबर हो जाए। हम 2 का इसमें भाग देंगे 55।
रेशियो कितना आ जाएगा 5। देखिए आ गया। भेड़ों की संख्या 55 और गडरियों की संख्या 5। अब जो भी आपसे पूछा गया आप इसका आंसर आसानी से दे सकेंगे। ओके, ये थी हमारी वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। तो ये थी हमारी 3 प्रकार से जानवरों पर आधारित प्रश्नों के सॉल्यूशन। ओके, पहला है फॉर्मूला के आधार पर, दूसरा है समीकरण के आधार पर, जो तीसरा है मिश्रण के मतलब एलिगेशन के आधार पर। जो भी आपको पसंद आए और जिस तरीके से आप, सबसे आसान तरीका होता है फॉर्मूला बेस। अगर फॉर्मूला बेस नहीं तो समीकरण नहीं तो मिश्रण, जो भी आपको याद हो उस हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते। सबसे फास्टेस्ट तरीका है L/2 -H। लेकिन इसमें याद एक हमेशा ये बात याद रखना कि यहाँ से केवल 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल के आती है हमेशा। ओके, थैंक यू वेरी मच।